पिछली क्लास में आपको योगफल जोड़ के बारे में समझाया था। आज योगफल के कुछ व्यवहारिक प्रश्न आपको समझाएंगे कि योगफल के व्यवहारिक प्रश्न किस तरीके से होते हैं। आप हमेशा सबसे पहले इस तरह, जो ये तीसरी चौथी पांचवी का टॉपिक है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न में दी गई बात को, प्रश्न को ध्यान से समझें। और प्रश्न यदि ये बोध होता है कि दी गई राशियों को अपने को जोड़ना है, कुल इतना योग, इनका योग कितना होगा, ये राशियां कुल कितनी होगी, तो वहां पे हमेशा योगफल हुआ करता है, उनको जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके एक प्रश्न बनाते हैं अपन। प्रश्न आ गया कि एक गांव में 3215 पुरुष, 2970 महिलाएं हैं, तो गांव में कुल कितने पुरुष और महिलाएं हैं। अब ये सवाल आ गया कि एक गांव में 3215 तो है पुरुष और 2970 है महिलाएं, तो गांव की कुल जो संख्या है पुरुष और महिलाओं की दोनों की शामिल वो कितनी होगी। तो प्रश्न पढ़ने से अपने को ये बोध हो रहा है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग दिए, फिर उन दोनों को साथ में पूछा है कुल कितने होंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा क्या करते हैं, जोड़। सामान्यतः इसमें कुल शब्द भी मिल जाता है कि कुल कितने हैं, इससे भी पता हो जाता है कि कुल योग करना है, कुल कितने हैं। तो व्यवहारिक प्रश्नों को करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे हल लिखें। हल लिख के लिखो, गांव में पुरुषों की संख्या बराबर 3215। फिर लिखेंगे महिलाओं की संख्या बराबर 2970। अब लिखेंगे कुल संख्या। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ का निशान लगाएंगे और जोड़ देंगे। जैसे पीछे आपको पिछले क्लास में जोड़ना सिखाया था, दाईं तरफ से शुरू करो। 5 और 0 को जोड़ा 5 हो गए, 1 और 7 को जोड़ा 8 हो गए, 2 और 9 को जोड़ा 11 हो गए। 11 का ये 11 है तो यूनिट नंबर यानी इकाई अंक लिख दिया, और दाई का है वो चला गया हासिल में। 11 का 1 हासिल की 1 हो गई, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 और 2 हो गए 6, यानी कितने आ गए, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 6185। तो अब लिख दो, अतः गांव में कुल पुरुष और महिलाएं दोनों की साथ में संख्या हो गई 6185। इसका आपके उत्तर आ गया। इस तरीके से जो व्यवहारिक प्रश्न है वो करेंगे। प्रश्न करने का ये तरीका है। अब आपको भी कोई भी ऐसा प्रश्न मिलता है इसी तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक किसान के पास में 2315 भेड़ें, 1428 बकरियां हैं, बताओ कुल कितने पशु है। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दोनों की अलग अलग संख्या जो दी रखी है प्रश्न में वो साथ लेके फिर उन सबको जोड़ देंगे। ऐसे ही आपको कोई सवाल आ सकता है कि आपके पास में 5620 रुपए थे और आपको किसी ने 315 रुपए और दे दिए, बताओ आपके पास कुल कितने रुपए हैं। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कोई भी प्रश्न हो इसी तरीके से करेंगे। तो ये करने का तरीका था। अब इसमें 3 या 4 संख्याएं एक साथ दे दी जाती है। मान लो इस प्रश्न में और आ जाता, बच्चों की संख्या भी दे देते कि बच्चों की इतनी संख्या, तो यहाँ क्या करते, यहाँ और तीसरी लाइन डाल देते बच्चों की संख्या, और फिर उन तीनों को आपस में साथ में जोड़ देते। तो ये था सामान्य तरीके से व्यवहारिक प्रश्न जो जोड़ के होते हैं उनको किस तरीके से हल करने या हल करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और इसी प्रकार की
और नई जानकारी और नया टॉपिक करवाया जाएगा। आप सभी इसको अच्छे से समझें और ऐसे प्रश्न खुद बना बना के हल करें और घर पे अपना नियमित अध्ययन जारी रखें। नमस्कार।